गाइस, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती है जब वी आर लाइक स्टक। हमें कोई आंसर नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे हम चीज़ों से डील करें। तो ऐसी जब एक स्टक सिचुएशन आ जाती है ना, तब यू कैन ट्राई दिस ट्रिक। ये जो ट्रिक है ना, ये मेरी पर्सनली टेस्टेड है। मैंने इसको अपने लाइफ में कई बार, जब मैं अपने लाइफ में ऐसे दो राहे पर हूँ, जब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं ये करूँ या ये करूँ, तो मैंने इस ट्रिक को ना आजमा कर देखा है एंड ये हर बार 100% काम आई है एंड इट रिजॉल्व माई इशू इंस्टेंटली। एंड ये ट्रिक मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, सो चेक आउट दिस वीडियो। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। आज का जो टॉपिक है ना, उसमें जो मैं ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक है। ये ऐसी वैसी कोई ट्रिक नहीं है जो मैंने कहीं से सीख ली हो या समझ ली हो। ये मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से इजाद की है कि हाँ, ऐसा होता है। एंड नेवर एवर एवर शेयर एनीथिंग जो आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। रीजन बीइंग कि हमें ऐसा लगता है कि यार, ये ट्रिक तो मैंने कहीं और से पता कर ली है, किसी और ने मुझे बता दी है, एंड मैं लोगों को शेयर करूं तो इससे लोगों का या तो बेनिफिट होगा या फिर दे विल थिंक कि ओ, मतलब कितनी अच्छी ट्रिक इसने शेयर करी है। ऐसा कभी भी मत कीजिए, क्योंकि आप बाहरी तौर पर, पर्सोना के तौर पर वो चीज लोगों से शेयर कर सकते हैं, बट आपका इंटरनल जो है ना, आपका जो अंदर का कंसाइंस है, वो जानता है कि दिस इज नॉट योर्स और दिस इज नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड बाय यू। तो वो आपको कन्विक्शन नहीं आएगा, वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब आप ऐसी चीज दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो लोग भी उस चीज को बड़ा लाइटली लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपकी बात में वजन हो, ऑलवेज ट्राई थिंग्स ऑन योरसेल्फ। अपनी लाइफ में पहले चीजों को ट्राई करो, टेस्ट करो, कंफर्म करो, देन वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, इसके बाद जो कन्विक्शन आपकी बात में आएगा, लोग आपकी बात को बड़ा ध्यान से सुनेंगे एंड उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि उनको आपकी लाइफ में रिजल्ट दिखेगा। तो गाइज, पहले ये बताती हूँ कि हुआ क्या था, कैसे मैंने इस चीज को समझा और ये ट्रिक मेरे सामने आई। कई बार अवेकनिंग के बाद ऐसी सिचुएशन हुई जहां पर आई वाज स्टक। आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ गुरु, आई डोंट हैव एनीवन टू शेयर माय थिंग्स। जहां पर कोई नहीं है जो मेरी उस सिचुएशन को समझ पाए। तो ऐसे हालात में आई आस्क्ड माई सेल्फ कि मैं इस सिचुएशन में हूँ एंड ये मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं क्या करूँ। एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। अवेकनिंग के बाद एक ऐसी सिचुएशन आई थोड़े टाइम बाद, जहां पर ना मुझे अपने ऊपर शक होने लग गया कि जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या वो सही है? जो ये मैं रास्ता चुन रही हूँ और हीलिंग का, इनर वर्क का, क्या ये सही है या जस्ट मेरे ये दिमाग का एक सॉर्ट ऑफ फितूर है। एंड फॉर दैट ना, मैंने ये सोचा कि लेट्स आस्क डिवाइन। मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, लेकिन हाँ, आई कैन क्वेश्चन डिवाइन। तो मैंने ना डिवाइन से क्वेश्चन किया। मैंने उस टाइम एक्चुअली ये चीज लिखी थी कि मैं इस रास्ते पर हूँ, आई एम ऑन दिस पाथ। आई यूज्ड टू जर्नल अ लॉट दैट टाइम ना, आई यूज्ड टू जर्नल अ लॉट। तो मैंने लिखा कि मैं इस सिचुएशन में हूँ और मुझे ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, सही रास्ते पर हूँ कि गलत रास्ते पर हूँ। तो अगर मैं सही रास्ते पर हूँ, शो मी 222 in front of me in any which ways। मुझे ना 222 आप दिखाओ। This was the exact question I questioned to divine कि अगर मैं सही रास्ते पर हूँ तो मुझे 222 दिखाओ, लेकिन अगर मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ तो don't show me this 222 within 24 hours। तो ये तो मैंने कमांड डालकर रख दी। एंड एक्चुअली 24 hours तक आई यूज्ड टू सर्च एंड सर्च एंड सर्च हियर एंड देयर कि मैं क्या सही रास्ते पर हूँ, 222 दिख रहा है क्या। एट लास्ट मुझे ये पता लगा कि नहीं दिखा मुझे उस दिन। मैं बड़ी हताश हो गई एंड आई थॉट ऑफ लिविंग दिस पाथ। एंड नेक्स्ट डे ना, मेरे फोन में एक मैसेज आता है ऑफ इंटरेस्ट। आई हैड वीकली एफडी। उस टाइम मैंने एक वीकली एफडी करी थी जो हर वीक रिन्यू होती थी और उसका जो इंटरेस्ट है वीक के एंड में आपको मिल जाता था। तो एक्चुअली आई वाज लुकिंग टुवर्ड्स दैट मैसेज ना। तो मैंने मैसेज को पूरा पढ़ा तो मैंने देखा कि वो कल की डेट में ना मुझे एक इंटरेस्ट जो है मिला हुआ है 222 का, जिसका मैसेज मैं आज देख पा रही हूँ। तो मैं उस टाइम तो बड़ी हताश थी पहले जब मुझे आंसर नहीं मिला था, लेकिन जैसे मुझे वो आंसर इन द फॉर्म, जैसे मैंने
मैसेज खोला, एक्चुअली मैंने मैसेज ही लेट खोला, तो आई गॉट दैट आंसर एंड आई वाज सो हैप्पी दैट आई वाज बीइंग आंसर्ड बाय डिवाइन। तो मेरा आंसर मुझे डिवाइन से मिल गया। ऐसे ही ना कई बार छोटी छोटी सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर मैं स्टक हूँ और मुझसे ना आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। जैसे कि ना मुझे बहुत टाइम पहले कोर्स परचेज करना था, बट आई वाज कंफ्यूज्ड कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। एंड एट दैट टाइम ना मैंने डिवाइन को बोला कि अगर मुझे ये कोर्स करना चाहिए और ये कोर्स मेरे लिए है, तो इसका जो पेमेंट है ना आप मुझे विद इन 24 आवर्स दिला दो कहीं से भी, आई डोंट नो हाउ, तो मुझे वो दिला दो। एंड लिटरली कई बार ऐसा हुआ है कि 24 आवर्स हुए भी नहीं है और वो एग्जैक्ट पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गया है, बिकॉज आई डू हीलिंग, आई डू कोचिंग, आई हैव कोर्सेज, तो मेरी सेल्स हर टाइम होती ही रहती है, बट वो एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा था, तो आई वॉज नॉट श्योर कि ये कोर्स मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दैट्स व्हाई आई क्वेश्चन। तो वो एग्जैक्ट अमाउंट भी मुझे मिला हुआ है एंड दिस गिव्स मी कंफर्मेशन कि हाँ ये चीज मुझे करनी चाहिए। ये चीज मैंने बहुत ही मतलब बड़े लेवल के जो मनी का जो अमाउंट है जहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने वहां पर भी टेस्ट किया। आई एम अ ह्यूज इन्वेस्टर, आई इन्वेस्ट माई मनी फाइनेंसेस में, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, आई इन्वेस्ट अ लॉट। तो देयर वाज वन आईपीओ जो कि पर्सनली ना मैं बाई करना चाहती थी, बट आई वाज कंफ्यूज्ड एंड लेट मी बी वेरी क्लियर एंड बी ऑनेस्ट, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो मैंने डिवाइन को एक जो है ना अपनी इंटेंशन भेजी, अगर आप चाहते हैं कि ये आईपीओ मैं बाई करूं या मेरे लिए अच्छा है, तो उस आईपीओ को बाई करने के लिए ना सिर्फ 3 दिन थे एंड तीसरा दिन जो था ना उसमें मुझे उस पैसे को डालना था और उस आईपीओ के लिए अपना नंबर लगाना था। यू मस्ट बी नोइंग कि आईपीओ में ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंटली हमको वो स्टॉक्स मिल जाएं, एक सॉर्ट ऑफ लिस्ट निकलती है जहां से कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है। आई वाज सो कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर आईपीओ कि मैंने डिवाइन को कहा अगर ये मेरे लिए बना है ना तो आप 3 दिन में इसका पेमेंट मुझे कहीं से भी दिला दो, क्योंकि आई डोंट हैव मनी। एंड लिटरली हर दिन कुछ अमाउंट आ रहा था, बट तीसरा दिन था ना उसका आईपीओ क्लोज होना था शाम को 4 बजे, मेरे पास दोपहर के 2:30 बजे जो लास्ट अमाउंट था ना वो आ गया एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी कि मैंने उसमें फिर इन्वेस्ट कर दिया 4 बजने से पहले ही एंड आई वाज रिलैक्स्ड कि थैंक गॉड। अब ऐसा ही नहीं था कि वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया और हो गया, आईपीओ को खुलने में 1 वीक लगता है एंड आई वाज नॉट श्योर कि मुझे मिलेगा पर नहीं मिलेगा, डिवाइन क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, एंड मैंने पूरा सरेंडर कर दिया। बट मेरे अंदर है ना एक इंट्यूशन थी, एक गाइडेंस थी कि ये आईपीओ तो मेरा है, दिस इज माइन, दिस आई एम सो कनेक्टेड विद दिस आईपीओ। तो लिटरली उसमें मुझे मेरा एक लॉट मिल गया एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, मेरे ऑफिस में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे रिलेटिव्स में बहुत लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन किसी का भी वो आईपीओ नहीं खुला एंड आई गॉट दैट लॉट। आई वाज सो हैप्पी। आई एम नॉट ब्लैबरिंग और मैं कुछ चीज को मैं बोस्टिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, आई एम जस्ट शेयरिंग कि कैसे आप अगर डिवाइन से क्वेश्चन करते हैं और उनको एक कमांड देते हैं कि क्या मेरे लिए बना है या नहीं बना है, अगर बना है तो मुझे ये दिखाओ, अगर नहीं बना है आई एम सो सरेंडर्ड कि मैं इसके बारे में बाद में नहीं सोचूं। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आई है जहां पर आई वांटेड सर्टेन थिंग बट मुझे उसका आंसर नहीं आया है, मैं थोड़ी सी सैड हुई बट आई ओन्ड दैट ट्रूथ कि चीज मेरे लिए नहीं बनी है। अगर मेरे लिए बनी होती तो डिवाइन मुझे साइन देते या मुझे एनी हाउ वो चीज दिलवाते, चाहे कुछ भी होता वो मुझे दिलवाते, क्योंकि आई वांटेड दैट। लेकिन डिवाइन को मुझसे ज्यादा पता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या सही है। तो आई वांट टू गिव यू दिस ट्रिक एज गिफ्ट, प्लीज इसको ट्राई, टेस्ट आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ना इसका रिजल्ट बताना है। करना क्या है, जिस भी सिचुएशन में आप हो उस सिचुएशन में आप यस और नो का आंसर मांग सकते हैं डिवाइन से। उनको कुछ ऐसा आपको साइन देना है जिससे आपको ये पता लगे कि डिवाइन का यस है इसमें। तो इट कैन बी एनीथिंग, लाइक यू कैन टेल अबाउट फेदर, कि एक फेदर मुझे दिख जाए, है ना, मुझे एक पर्टिकुलर बर्ड आज दिख जाए या ये चीज मेरे साथ 24 घंटा में हो जाए, तो मैं मान लूंगी आपका यस है। एंड देन सरेंडर, सरेंडर इज नीडेड। जब आप सरेंडर नहीं करते हो, एवरीथिंग व्हेन कम्स फ्रॉम योर ईगो माइंड, डिवाइन की कोई हेल्प नहीं होती, क्योंकि ईगो
को जब तक हम कम नहीं करेंगे ना, ईगो को जब तक हम लोअर डाउन नहीं करेंगे, डिवाइन हमारी हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो अपने ईगो को तो रखना है बहुत ही छोटा कि यहाँ पर हमेशा मेरी नहीं चलेगी। आई एम नॉट द करता धरता एंड एवरीथिंग, आई कैन आस्क फॉर थिंग्स, और जो चीजें मेरे लिए बनी है वो मेरी लाइफ में आ जाएगी। इतना आपको सरेंडर रखना है और डिवाइन पर फेथ रखना है कि वो जो भी करेंगे और जो भी होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। समटाइम्स मैं कई बार हताश हुई हूँ अपनी लाइफ में, ऐसी बात नहीं है, एंड मैंने कंप्लीट सरेंडर किया है। एंड आई यूज्ड टू से टू डिवाइन दैट कि मैं इस सिचुएशन में ना स्टक हूँ एंड आई वांटेड टू डू दिस 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 बट मैं स्टक हूँ। ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे ना तो हाउ कैन यू टेक हेल्प फ्रॉम मी और हाउ कैन यू यूज मी एज योर डिवाइन टूल। आप मुझे अपने डिवाइन टूल के जैसे कैसे यूज करोगे टू हेल्प अदर्स। इफ you have created me, you have sent me here so that I can help others, you have to help me first. आपको पहले मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अब मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है या कोई XYZ सिचुएशन में मैं फंसी हूँ या ऑफिस की पॉलिटिक्स चल रही है या कुछ फैमिली में कुछ ऐसा इशू चल रहा है, तो मैं तो कंप्लीट सरेंडर करती हूँ। अगर आपने मुझे सिचुएशन से बाहर नहीं निकाला ना, तो हाउ कैन आई बी योर डिवाइन टूल। मैं आपका टूल कैसे बनूंगी, मैं कैसे दूसरों की हेल्प कर पाऊंगी। तो आप विक्टिम नहीं हो यहाँ पर। अगर डिवाइन ने आपको यहाँ भेज दिया है, यू आर हिज इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प अदर्स। अब कौन चाहेगा कि उसका इंस्ट्रूमेंट खराब हो, उसका इंस्ट्रूमेंट कमजोर हो। हर कोई इंसान अगर कुछ बनाना चाहता है, जो भी लेट सपोज कोई लोहार है, अगर वो कोई चीज बनाना चाहता है तो वो पहले अपने हथौड़े को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने जितने भी टूल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा, शार्पन करेगा ना, तभी तो वो चीज को बना पाएगा। ऐसे ही डिवाइन है, वो आपको एज डिवाइन टूल यूज कर रहे हैं। अगर आपको उन्होंने शार्प नहीं किया, आपको उन्होंने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, कि उनका लॉस है, आपका लॉस नहीं। सो प्लीज गाइज इस ट्रिक को ना जरूर ट्राई कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिएगा। इट वर्क्स 100% ऑफ द टाइम, लेकिन ईगो कम होना चाहिए, आपके अंदर सरेंडर होना चाहिए, आपके अंदर एक वो वाली शक वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए, आपको डिवाइन के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए। तो गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।